हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम सदन। आज के इस सेशन में हम लोग देखने वाले हैं कि दो जब रेशनल नंबर दिया हो, क्या हो, टू जब रेशनल नंबर आपको दिया हो तो उससे जो होता है वन रेशनल नंबर एंड मोर, वन एंड मोर रेशनल नंबर हम लोग कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, क्यों? क्योंकि आज का जो टॉपिक है टू रिजल्ट्स टू फाइंडिंग रेशनल नंबर, रेशनल नंबर फाइंड करने के लिए दो रिजल्ट यहां पर हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, और वो दो रिजल्ट क्या है अभी हम लोग इस वीडियो में देखेंगे, तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। ठीक है, तो यहां पर कह रहा है कि टू रिजल्ट टू फाइंडिंग रेशनल नंबर, तो रिजल्ट नंबर फर्स्ट अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। रिजल्ट नंबर जो होता है फर्स्ट जो होता है अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यहां पर जो दिया हुआ है हमारा फर्स्ट जो पार्ट होता है हमारा, फर्स्ट जो रिजल्ट हमारा होता है क्या होता है, फर्स्ट रिजल्ट कह रहा है कि इफ एक्स एंड वाई, इफ एक्स एंड वाई बी टू रेशनल नंबर, बी टू रेशनल नंबर, क्या कर रहे हैं हम लोग, तो यहां पर दो रेशनल नंबर जब दिया हो तो उससे वन रेशनल नंबर या मोर रेशनल नंबर उससे कैसे फाइंड कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो फर्स्ट जो रूल होता है, फर्स्ट जो रिजल्ट होता है, हम लोग देखेंगे कि जब वन रेशनल नंबर फाइंड करना हो या टू रेशनल नंबर फाइंड करना हो तो हम लोग कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, तो वही कह रहा है कि इफ एक्स एंड वाई बी टू रेशनल नंबर, बी टू रेशनल नंबर, टू रेशनल नंबर, टू रेशनल numbers such that x is less than y, मतलब y is greater than x। ठीक है फ्रेंड्स, यहां पर कह रहा है कि दो रेशनल नंबर, एक x और दूसरा क्या हो, y हो। ठीक है, तो उसके बीच में हम लोग रेशनल नंबर फाइंड कर रहे हैं, तो क्या रूल होता है, तो कह रहा है कि देन x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई का हाफ हम लोग कर लेंगे। ठीक है, इज रेशनल नंबर, इज रेशनल नंबर, इज रेशनल नंबर बिटवीन, सॉरी लेइंग बिटवीन, लेइंग बिटवीन, लेइंग बिटवीन एक्स एंड वाई, एक्स एंड वाई। यहाँ पर कह रहा है कि एक्स और वाई के बीच में जो रेशनल नंबर फाइंड करना, वन रेशनल नंबर फाइंड करना हो तो हम लोग क्या करेंगे, एक्स प्लस वाई मतलब दोनों रेशनल नंबर को ऐड करके और वन बाई टू से क्या कर देंगे हम लोग, मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, कभी भी आपको दो रेशनल नंबर, सॉरी वन रेशनल नंबर फाइंड करना होगा दो रेशनल नंबर के बीच में, तो क्या करेंगे आप लोग, दोनों रेशनल नंबर को ऐड कर देंगे और उसमें वन बाई टू से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है फ्रेंड्स, लेट अस सपोज हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं। फाइंड फाइंड अ रेशनल नंबर, a rational number laying between, laying between 1/3 and 1/2, 1/3 and 1/2। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि ये लेटर सपोज कर लेते हैं एक्स का वैल्यू है और वाई का वैल्यू है, तो वाई क्या है, वाई जो है वो क्या है, ग्रेटर है एक्स से, मतलब एक्स क्या है, लेस है वाई से। ठीक है फ्रेंड्स, तो जब ऐसा हो तो आपको कितना रेशनल नंबर फाइंड करना है, ए रेशनल नंबर, वन रेशनल नंबर फाइंड करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर आपको लोगों के लिए बताया गया है कि दोनों रेशनल नंबर को ऐड करके उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, वन बाई टू से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है फ्रेंड, तो लिखेंगे यूजिंग फार्मूला, यूजिंग फार्मूला, ये जो फार्मूला में क्या होता है, तो ये दोनों एक्स और वाई का वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, पहले ऐड करेंगे। तो ऐड करेंगे तो क्या होता है, 1/3 प्लस 1/2, इसका एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा, 6। ये यहाँ पर हो जाएगा हमारा 2 और यहाँ पर हो जाएगा हमारा 3। ठीक है, तो 5 क्या हो गया, 6 हो गया। तो जब रिजल्ट आ गया तो रिजल्ट में हम लोग क्या करते हैं, 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे, 1/2 से क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ये रहा कितना, 5/12। इट मीन्स क्या हो गया कि 1/3 और 1/2 के जो रेशनल नंबर बिटवीन हुआ वो कितना हुआ, 5/12 हुआ। ठीक है फ्रेंड्स, ये हुआ आपका
आंसर। तो कभी भी आपको दो रेशनल नंबर के बीच में वन रेशनल नंबर फाइंड करना है या टू रेशनल नंबर फाइंड करना हो तो दोनों नंबर को हम लोग क्या कर लेंगे, ऐड करके उसमें 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि फॉर्मूला में होता है x + y और 1/2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, अब सेकेंड रिजल्ट जो इसका होता है वो क्या होता है, सेकेंड जो रिजल्ट होता है इसका क्या होता है, तो यहां पर कहता है कि इफ x and y, if x and y be टू रेशनल नंबर, कभी भी दो ही रेशनल नंबर दिया हुआ रहेगा। ठीक है, और उसके बीच में आपको डिफरेंट टाइप जो होता है, डिफरेंट वे जो होता है आपको फाइंड करना होगा रेशनल नंबर। वन रेशनल नंबर फाइंड करने के लिए कहा दिया जाए, टू रेशनल नंबर, फोर रेशनल नंबर, 10 रेशनल नंबर। ठीक है, तो उसको कैसे फाइंड करेंगे, कह रहे कि इफ एक्स एंड वाई बी टू रेशनल नंबर, बी टू रेशनल नंबर such that x is less than y। ठीक है फ्रेंड्स, देन फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग फाइंड क्या करेंगे, तो d फाइंड करना होता है। और d इज इक्वल टू क्या होता है, तो ये यहाँ पर जरा देखिए कि ये वाला जो y जो होता है ग्रेटर है x से, तो y में हम लोग क्या करेंगे, x को माइनस कर देंगे बाई n+1 कर देंगे, बाई n+1। ठीक है, वी वांट्स टू फाइंड n रेशनल नंबर बिटवीन x एंड y। ठीक है फ्रेंड्स, ये किस लिए फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे, तो जब दो रेशनल नंबर के बीच दिए हो आपको और उसके बीच में मोर देन वन या मोर देन टू रेशनल नंबर फाइंड करना हो, तो उसके लिए हमारा फॉर्मूला क्या होता है, d इज इक्वल टू y माइनस एक्स। और y माइनस एक्स क्यों होगा भाई, तो y जो होता है ग्रेटर होता है किससे, x से, तो हमेशा y में से ही x को क्या करेंगे, सबट्रैक्ट करेंगे। उसके बाद n+1, और यहाँ पर जो बात होता है n का होता है, तो वेयर n जो होता है वो क्या होता है, तो n जो होता है नंबर ऑफ फाइंडिंग रेशनल नंबर, मतलब आपको रेशनल नंबर कितने फाइंड करना है। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, तो n जब रेशनल नंबर फाइंड करना होगा, ठीक है, n जब रेशनल नंबर क्या करना होगा, फाइंड करना होगा, तो लिखेंगे देन n रेशनल नंबर laying between x and y। ठीक है, जब x और y के बीच में n रेशनल नंबर फाइंड करना होगा तो क्या होगा, तो फर्स्ट होता है x + d, सेकेंड होता है क्या, x + 2d, देन x + 3d, x + 4d, x + 5d, x + 7d, + 6d, x + 7d, x + 8d, x + nd। ठीक है फ्रेंड्स, आपको जितना भी रेशनल नंबर फाइंड करना होगा इस फॉर्मूले को आप लोग अप्लाई करेंगे, एकदम बेसिक आंसर आपको मिलेगा। आइए एक एग्जांपल के माध्यम से इसको समझते हैं। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल इसको मैं रिपीट कर दे रहा हूं कि जब दो रेशनल नंबर दिया हो, एक रेशनल नंबर x हो और दूसरा रेशनल नंबर y हो, तो उसके बीच में फर्स्ट ऑफ ऑल आपको n नंबर का मतलब होता है कि जब दो से ज़्यादा रेशनल नंबर आपको फाइंड करना होगा, क्या करना होगा, जब टू से मोर रेशनल नंबर फाइंड करना होगा तो उसके लिए हम लोग फार्मूला अप्लाई करेंगे। कौन सा, तो फार्मूला अप्लाई करने के लिए एक y माइनस एक्स बाई n+1 होता है। यहाँ पर y माइनस एक्स क्यों होगा, क्योंकि y जो होता है हमेशा x से बड़ा होता है, तब बड़ा में से कभी भी जो होता है बिग वाले नंबर में से ही स्मॉल वाला नंबर को हम लोग माइनस करते हैं। तो जब बिग वाला नंबर में से बिग हमारा कौन सा नंबर है, तो y का वैल्यू है। ठीक है, और तो y का वैल्यू जब बड़ा है तो x का वैल्यू उसमें क्या करेंगे, हम लोग माइनस करेंगे। उसके बाद n+1, तो n क्या होता है, तो n जो होता है कह रहा है कि नंबर ऑफ फाइंडिंग रेशनल नंबर, वो क्वेश्चन में आपको दिया हुआ रहेगा कि जैसे लेटर सपोज किया जाए कि क्वेश्चन में ऐसा हो कि फाइंड एग्जाम्पल फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन x एंड y। तो यहाँ पर 5 रेशनल नंबर जो होता है क्या होगा, n का वैल्यू हो गया। फाइंड 10 रेशनल नंबर, तो यहाँ पर 10 जो रेशनल नंबर होगा वो क्या होगा, n का वैल्यू होगा। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद जब d फाइंड करेंगे यहाँ से
डी फाइंड कैसे करेंगे आपको पता चल गया, हमेशा सेकंड वाले वैल्यू में से फर्स्ट वाले वैल्यू को माइनस करेंगे, ठीक है। ऐसा क्यों करेंगे, क्योंकि फर्स्ट सेकंड वाला जो वैल्यू होता है वाई का वैल्यू होता है, और वाई का वैल्यू जो होता है क्या होता है हमेशा, सॉरी, वाई का वैल्यू जो होता है हमेशा ग्रेटर होता है किससे, एक्स से। तो ऑब्वियसली है कि कभी भी नंबर जब सब्ट्रैक्ट हम लोग करते हैं तो बड़ा वाला नंबर में से ही छोटा वाला नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। बड़ा वाला नंबर में से ही छोटा वाला नंबर को क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे कि डी के जब वैल्यू फाइंड करेंगे तो वाई माइनस एक्स बाई एन प्लस वन, और एन आपको पता चल गया कि नंबर ऑफ फाइंडिंग रेशनल नंबर, जितना भी रेशनल नंबर फाइंडिंग करना होगा वहाँ पर वहीं जो होता है एन का वैल्यू होता है, ठीक। तो यहाँ से हम लोग डी का वैल्यू फाइंड करेंगे, और डी के बाद जो एन रेशनल नंबर फाइंड करना होगा तो उसके लिए फार्मूला होता है कि फर्स्ट वैल्यू का मतलब क्या है, वैल्यू ऑफ एक्स, हमेशा वैल्यू ऑफ एक्स रहेगा, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ एक्स प्लस डी का मतलब यहाँ पर वैल्यू, उसके बाद सेकंड जब रेशनल नंबर लिखना होगा तो क्या हो जाएगा एक्स प्लस 2d, ठीक है। बाकी सब वहीं रहेगा, बस 1d 2d 3d 4d यहाँ पर है, 5d 6d 7d, जितना रेशनल नंबर फाइंड करना होगा उतना तक आपको लिखने होंगे, ठीक है। 14 अगर रेशनल नंबर बिटवीन फाइंड करना होगा तो यहाँ पर एक्स प्लस डी, जिसको 1d हम लोग बोलते हैं, ठीक है, एक्स प्लस 2d, एक्स प्लस 3d, एक्स प्लस 5d 4d, एक्स प्लस 5d, एक्स प्लस 6d, एक्स प्लस 7d, एक्स प्लस 8d, एक्स प्लस 9d, एक्स प्लस 10d, ऐसे ऐसे करके 14 तक हम लोग क्या करेंगे, लिख लेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद जैसा वैल्यू है, एक्स का वैल्यू आपको गिवन रहेगा क्वेश्चन में, डी का वैल्यू यहाँ से हम लोग क्या कर लेंगे, फाइंड कर लेंगे, और दोनों वैल्यू को हम ऐसा क्या करेंगे, पुट करके उसके बाद जितना रेशनल नंबर आपको कहेगा उतना नंबर हम लोग फाइंड कर लेंगे। अब आइए एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग समझते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पर कह रहा है कि फाइंड 5 रेशनल नंबर, फाइंड, एक मिनट थोड़ा सा इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ। यहाँ से हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं, तो एग्जाम्पल में लेंगे तो क्या मिलेगा हमको, फाइंड 5 रेशनल नंबर, 5 रेशनल नंबर, फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन क्या हो जाएगा 3/5 एंड 4/5, ठीक है फ्रेंड्स। आपको क्या फाइंड करना है, तो 5 रेशनल नंबर फाइंड करना है, किसके किसके बीच में, तो 3/5 एंड 4/5 के बीच में, ठीक है। तो वी नो दैट, फर्स्ट ऑफ हम लोग क्या जानते हैं कि फर्स्ट वाला जो वैल्यू होता है वो किसका होता है, एक्स का, और सेकंड वाला वैल्यू जो होता है वाई का होता है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लेंगे, लेट एक्स इज इक्वल टू 3/5 और वाई इज इक्वल टू कितना होगा 4/5। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं कि वाई का जो वैल्यू है वो क्या है, एक्स वाले वैल्यू से ग्रेटर है, वो होना ही होना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो हम लोग क्या लिख लेंगे कि हियर एक्स इज लेस देन वाई, इट मीन्स वाई इज ग्रेटर देन एक्स, ठीक है। तो जब ये हमारा नंबर जो होता है क्या हुआ, ग्रेटर हुआ, तो हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड डी फाइंड करेंगे, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड क्या करेंगे, डी, तो डी इज इक्वल टू क्या होता है, तो वाई माइनस एक्स होता है, वाई माइनस एक्स बाई एन प्लस 1, फार्मूला में ही होता है ना। देखिए अभी मैं आप लोगों को फार्मूला बताया हूँ, डी इज इक्वल टू क्या होता है, वाई माइनस एक्स, क्योंकि वाई इज द वैल्यू ऑफ ग्रेटर वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, वाई डी इज इक्वल टू फाइंड करेंगे, तो वैल्यू को पुट करेंगे, तो डी इज इक्वल टू क्या हो जाए, वाई का वैल्यू कितना है 4/5 माइनस एक्स का वैल्यू कितना है 3/5, और बाई एन का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ फाइंडिंग रेशनल नंबर। तो यहाँ पर कितने रेशनल नंबर फाइंड करना है, 5 रेशनल नंबर फाइंड करना है, तो 5 प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, जब सिंप्लीफाई करेंगे तो दोनों का 5 कैल्सियम लेंगे तो 5, और इसमें क्या मिलेगा आपको 4 और -3, और बाई में क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। जब हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, तो ये हो गया 1/5, और 1/5 जो होता है, ये जो 6 पार्ट होता है वो यहाँ पर जाकर मल्टीप्लाई होगा, और ऐसा क्यों होगा, तो ये होल बाई 6 है, ठीक है फ्रेंड्स। ये होल बाई क्या है 6 है, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इक्वल का साइन लिखेंगे, और ये मैं बताया कि अभी इसको मल्टीप्लाई होगा, जरा इसको देखते हैं कि कैसे मल्टीप्लाई होगा। तो ये जो होता है सेपरेट फ्रैक्शन है, और इस फ्रैक्शन के में कुछ नहीं है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/1 लिख सकते हैं, क्योंकि अगर कोई भी नंबर कुछ में नहीं है तो फ्रैक्शन में है, रेशनल नंबर में है, क्योंकि यहाँ पर देखिए 2 है तो 2 के बटे में कुछ नहीं है, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, तो हम लोग 1 तो अपने से दे ही सकते हैं, क्योंकि 1 दे या ना दे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी वही बात है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर जो नंबर है 1/5 और होल डिवाइड में क्या है 6/1 है,
ठीक है। और जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/5 और डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो 1/6, तो इस रिजल्ट इज 1/30। और यहाँ पर भी तो बात वही मैं बोल रहा था, तो यहाँ पर 4 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1/5 और ये इधर जाकर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 6 = 1/30। ठीक है फ्रेंड्स, मतलब यहाँ से डी का वैल्यू हमको कितना मिला, तो डी = कितना मिला 1/30। ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या फाइंड करेंगे, अब उसके बाद जो वैल्यू होता है तो कितने रेशनल नंबर फाइंड करना है, 5 रेशनल नंबर फाइंड करना है। ठीक है, तो पहले वैल्यू को हम लोग लिखेंगे कैसे, तो फर्स्ट जो रेशनल नंबर होता है x + d, सेकेंड जो रेशनल नंबर होगा x + 2d, थर्ड जो रेशनल नंबर होगा x + 3d, फोर्थ जो रेशनल नंबर होगा x + 4d, 5 जो रेशनल नंबर होगा क्या होगा x + 5d। ठीक है फ्रेंड्स, देख रहे हैं ना 1 2 3 4 5 रेशनल नंबर हो गए। आपको 6 रेशनल नंबर फाइंड करना होगा तो x + 6d करेंगे, 7 रेशनल नंबर फाइंड करना होगा तो x + 7d करेंगे, 8 रेशनल नंबर फाइंड करना, मतलब जितना रेशनल नंबर करना होगा इस फार्मूले को आपको क्या करना है, बढ़ाते चलना है। ठीक है, इस फार्मूले का आपको क्या करना है, बढ़ाते जाना है। 9dx + 9dx + 10dx + 11dx + 12dx + 13d 14d, ऐसे ऐसे करके हम लोग जितने भी रेशनल नंबर दोनों रेशनल नंबर के बीच में अगर फाइंड करना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, उसको फाइंड कर लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब आइए वैल्यू को पुट करते हैं हम लोग। तो वैल्यू x का वैल्यू कितना दिया है, x का वैल्यू है आपका 3/5। ठीक है, तो यहाँ पर 3/5 प्लस d का वैल्यू कितना है 1/30। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर भी फिर वही 3/5 प्लस 2 इंटू, यहाँ पर 2 और d में क्या रिलेशन है, तो मल्टीप्लाई क्या है। ठीक है, तो 2 इंटू डी का वैल्यू कितना है 1/30। ठीक है, उसके बाद x का वैल्यू 3/5 प्लस 3 इंटू डी का वैल्यू कितना है 1/30। ठीक है फ्रेंड्स, तो एटलीस्ट आप 1 2 3 भी रेशनल नंबर जब फाइंड करेंगे तो आपको आइडिया मिल जाएगा कि दो रेशनल नंबर के बीच में कितने का गैपिंग है, और उतना गैपिंग देखकर आप लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट वाले नंबर को भी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, कोई ज़रूर नहीं है कि इतना जो होता है सबका वैल्यू जब फाइंड करेंगे दोनों 1 से 2 या 2 से 3 रेशनल नंबर जब लिखेंगे तो आपको गैपिंग जो होता है, जो दोनों में बीच का जो डिफरेंस होता है वो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे लेटर सपोज किया जाए कि यहाँ पर एक अगर इसको सपोज सिंप्लीफाई करें, सपोज करें, ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करें तो 3 आया, इसको हम लोग जब सिंप्लीफाई किए तो 5 आया, इसको जब हम लोग सिंप्लीफाई किए तो 7 आया, तो हमको आइडिया नहीं मिला यहाँ से कि ये दोनों के बीच में गैपिंग कितना है 2 का, इसकी में भी गैपिंग कितना है 2 का, तो नेक्स्ट वाला जो नंबर होगा उसमें भी गैपिंग 2 का होगा, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, फिर इससे भी नेक्स्ट वाला नंबर जो होगा उसमें भी 2 होगा, तो इसमें 2 हम लोग क्या करेंगे ऐड करेंगे तो यहाँ पर 9 हो जाएगा, फिर इसमें 2 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह से हम लोग रेशनल नंबर भी फाइंड कर सकते हैं। नहीं तो सिंप्लीफाई करना है तो आप सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, हालांकि हर हाल में आपको सिंप्लीफाई करने की जरूरत पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग इसको फाइंड करते हैं। चलिए यहाँ से हम लोग क्या कर लेंगे, थोड़ा सा मैं इरेज कर ले रहा हूँ। यहाँ से मैं इरेज कर ले रहा हूँ। ठीक है, चलिए अब हम लोग वैल्यू को क्या करेंगे, पुट करेंगे। वैल्यू को तो पुट कर दें, सिंप्लीफाई करेंगे तो 5 और 30 का एलसीएम निकालेंगे तो 30, यहाँ पर कितना आएगा आपका, तो यहाँ पर आ जाएगा 6 5 जा 30 18 आ जाएगा, अब +1। ठीक है, इंटू यहाँ पर फिर एलसीएम तो सेम होगा, यहाँ पर कितना होगा 18 अब +2। ठीक है, फिर यहाँ से 30 और 5 का एलसीएम निकालेंगे तो 30, और यहाँ पर हो जाएगा आपका कितना 18 अब +3। ठीक है, फिर उसी तरह से यहाँ पर हो जाएगा 30 और यहाँ पर 18 अब +4 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हम लोग नंबर लिखेंगे कौन सा x + 4d, और x + 4d वाला में वैल्यू को पुट करेंगे तो x का वैल्यू 3/5 + 4 इंटू 1/30। ठीक है फ्रेंड्स, इसी तरह से आप लोग देखेंगे तो आपको आइडिया बेशक मिलेगा। ठीक है, और उस आइडिया से आप लोग नेक्स्ट वाले नंबर जो होता है क्लियरली फाइंड कर सकते हैं बिना किसी टाइम का। ठीक है, तो आइए यहाँ पर हम लोग देखते हैं, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना 18 + 1 = 19/30, फिर 18 + 2 20/30, फिर इसको ऐड करेंगे तो 21/30। तो यहाँ से हम लोग क्या आइडिया मिल रहा है, जरा देखिए, तो इधर इसको मैं सिंप्लीफाई नहीं कर रहा हूँ, ये दोनों जो नंबर होता है इसको मैं सिंप्लीफाई नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि 19/30 है, 20/30 डिनोमिनेटर सबका सेम है, और दोनों न्यूमिनेटर में जो होता है क्या हो रहा है 1 1 का ग्रो हो रहा है। ठीक है, तो जब 1 1 का ग्रो हो रहा है तो नेक्स्ट वाला नंबर हमारा कितना होगा 22/30 होगा, फिर उसके नेक्स्ट वाला नंबर क्या होगा 23 बाई जो होता है 23 बाई जो होता है क्या होगा
30 होगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब ज़रा इसको देखिए तो कि 18 प्लस 1 19 बाई कितना हो गया, 30 हो गया, ये इसका वैल्यू हो गया। ये 18 प्लस 2 20 बाई हमारा 30 हो गया। ये इसका 18 प्लस 3 21 बाई ये हो गया। फिर ये इसका वैल्यू हो गया 18 प्लस 4 इज इक्वल टू कितना हो गया, 22 और 22/30। फिर इसी तरह से अगर 6D, ये तो 1 2 3 4 5 रेशनल नंबर हो गया। ठीक है, और तो यहाँ पर मैं 4D तक ही वैल्यू रखा हूँ, 5D तक मैं देख रहा हूँ क्योंकि 1 2 3 4 5 पोलर रेशनल नंबर है। ज़रा देखिए इसको सिंप्लीफाई करके क्या इतना आ रहा है, तो x प्लस 5D में फाइंड करें तो x का वैल्यू जो होता है 3/5 प्लस 5 इंटू डी का वैल्यू 1/30। अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 क्या हो जाएगा, LCM निकालेंगे तो कितना आपको मिलेगा, तो ये आपको मिलेगा 30 और यहाँ पर हो जाएगा 18 प्लस 5। तो यहाँ पर ज़रा देखिए तो 18 प्लस 5 23/30 होगा कि नहीं होगा। ठीक है फ्रेंड, तो ये सारे नंबर का जो पैटर्न होता है इसी पर फॉलो होगा। ठीक है, कब, जब 1 या 2 से मोर, 2 टू मोर आपको फाइंड करना होगा, तब आपको इस वाले फार्मूला को अप्लाई करके रेशनल नंबर जो होता है दोनों के बीच में फाइंड कर लेना है। ठीक है फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होता है, वो हमारा क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल। नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा है वो क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्योंकि कभी भी जब डेसिमल वाले नंबर में डिवाइड करते हैं, लेट अस सपोज जब हम 1/1 में 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, डेसिमल देंगे तो 0 3 3 जा 9, फिर यहाँ पर 1 आया, फिर डेसिमल दिए तो 0 3 3 जा 9, फिर डेसिमल देंगे तो 0, यहाँ पर 3 3 जा 9। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि 3 3 3 3 जो होता है रिपीट कर रहा है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर जो होता है ये टर्मिनेटिंग डेसिमल हम लोग बात करें कि नंबर जो होता है टर्मिनेट करेगा कि नहीं। टर्मिनेट का मतलब क्या होता है, तो मैं अभी बता रहा हूँ, इसमें डिफिनेशन पहले फर्स्ट ऑफ ऑल लिख लिया जाए, उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए देखते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। यहाँ पर जो होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है फ्रेंड्स, कह रहा है कि एवरी फ्रैक्शन, एक डिफिनेशन पहले मैं देख रहा हूं इसका, तो एवरी फ्रैक्शन P/Q कैन बी एक्सप्रेस्ड as a decimal if the decimal expression of P/Q that is क्या हो सकता है, that is comes to an end, ठीक है, then the decimal expansion, so obtained is called a terminating decimal, ठीक है फ्रेंड्स, यहां पर क्या कर रहा है कि एवरी फ्रैक्शन P/Q, एवरी फ्रैक्शन क्या होगा, P/Q के फॉर्म में होगा। ठीक है, कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए डेसिमल, हम लोग डेसिमल में कब एक्सप्रेस कर सकते हैं, कह रहा है कि इफ द डेसिमल एक्सप्रेशन ऑफ P/Q, जब डेसिमल एक्सप्रेशन जो होता है P/Q का कम्स टू ऑन इंड, वो क्या हो जाए, इंड हो जाए। ऐसे नहीं कि अभी मैंने जस्ट एग्जाम्पल में लिया था 1/3, तो आपने देखा क्या 0.3333 जो होता है रिपीट कर ही रहा था। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए, किसी न किसी पोजीशन पर जाकर वो इंड हो जाना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, देन द डेसिमल सो ऑब्टेन्ड, मतलब अब उससे जो मिलेगा वही क्या हो जाएगा, हमारा डेसिमल टर्मिनेटिंग डेसिमल हो जाएगा। ठीक है, वहीं क्या हो जाएगा, हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल हो जाएगा। कब, जब किसी भी नंबर जो होता है P/Q के फॉर्म में होता है, अगर उसमें हम लोग डिवाइड करें, अगर वो कट जाए किसी पोजीशन पर जाकर,
ठीक है, ऐसा नहीं कि इसके जैसा रिपीट कर दे तो वो क्या होता है, इसके जैसा रिपीट कर दे तो वो क्या होता है, वो टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर रिपीटिंग डेसिमल रिपीट कर रहा है यहाँ पर। ठीक है फ्रेंड्स, टर्मिनेटिंग डेसिमल होने के लिए किसी ना किसी पोजीशन में जाकर आपको क्या होना चाहिए, करे ना कि इंड ऑन इंड, मतलब वो किसी ना किसी पॉइंट पर जाकर इंड हो जाना चाहिए। ठीक है, दैट इज कॉल्ड अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा ये टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो एग्जाम्पल भी ले लेते हैं कुछ एग्जाम्पल। ये 1/4 मैं ले रहा हूँ, तो ये 1/4 जो होता है किस फॉर्म में है, तो p/q के फॉर्म में। किस फॉर्म में है फ्रेंड्स, तो p/q के फॉर्म में। अब जरा इसको मैं देखता हूँ कि डेसिमल जो होता है इसका टर्मिनेट कर रहा है या नहीं टर्मिनेट कर रहा है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 1 में 4 से। तो क्या करेंगे, डिवाइड करने के लिए यहाँ पर 1 टाइम में भी नहीं जाएगा, तो यहाँ पर डेसिमल देंगे, यहाँ पर 0, 4 2 जा 8, यहाँ पर कितना हुआ 2, फिर डेसिमल दिए तो 0, 4 5 जा 20। मतलब यहाँ पर देखें कि 0.25 मतलब 25 तक के बाद क्या हो गया, नंबर इंड कर गया। दैट इज कॉल्ड 1/4 ये क्या हो गया, टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गया। ये क्या हो जाएगा, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गया। ठीक है, एक और एग्जाम्पल में देख लेते हैं, 5/8। ठीक है, तो हम लोग 5 में क्या करेंगे, 8 से डिवाइड करेंगे, कुछ नहीं तो पहले डेसिमल देकर 0, 8 6 जा कितना होता है 48, यहाँ पर बचेगा कितना 2, कैंसिल आउट, फिर 0, यहाँ पर 8 2 जा 16, यहाँ पर बचेगा 4, फिर यहाँ पर क्या होएगा 0, 0 देंगे तो फिर 8 5 जा 50, तो 0.625 आया। मतलब ए भी 5 पोजीशन पर जाने के बाद 3 पोजीशन पर जाने के बाद क्या हो गया, कट गया, इंड हो गया। दैट इज कॉल्ड अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, टर्मिनेटिंग टर्मिनेटिंग डेसिमल है। ठीक है, मतलब 1/4 5/8, मतलब वैसे नंबर जिसको भाग देने पर, डिवाइड करने पर वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी नंबर पर जो होता है इंड कर जाए। ये कोई जरूरी नहीं है कि 3 पॉइंट पर ही जाकर इंड करेगा, 5 पॉइंट भी जा सकता है, 6 पॉइंट भी जा सकता है, 7 पॉइंट भी जा सकता है, 8 पॉइंट 9 10 पॉइंट तक भी जा सकता है। ठीक है, कभी कभी कोई नंबर जो होते हैं वहाँ तक भी जाकर डिविजिबल होते हैं, इंड होते हैं। ठीक है, तो आपको चेक करने पड़ेंगे। अब यहाँ पर क्या कह रहा है, एक और एग्जांपल मैं ले रहा हूँ, तो 2/3 का एग्जांपल ले रहा हूँ। तो जरा देखिए, तो 2 में 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 डेसिमल देकर यहाँ पर क्या करेंगे 0, 2 6 जा 18, यहाँ पर क्या आया 2, फिर डेसिमल देंगे तो 2 6 जा 18, फिर यहाँ पर क्या आया 2 है, फिर डेसिमल देंगे तो 0, यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 18। ये देख रहे हैं ना, ये हमेशा जो 666 जो होता है हमेशा रिपीट करते रहेगा। तो ये क्या 2/3 जो होता है हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल है, नहीं है। क्यों नहीं है, तो ये नंबर पर किसी पॉइंट पर जाकर इंड नहीं हो रहा है। देख रहे हैं ना, इतना करेंगे 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 तो आपको 666 जो होता है रिपीट करते रहेगा। दैट इज कॉल्ड अ रिपीटिंग नंबर। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिपीटिंग नंबर बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिपीटिंग नंबर बोलते हैं, रिपीटिंग नंबर। ठीक है, और जो कुछ पॉइंट तक जाकर टर्मिनेट हो जाए, कुछ पॉइंट तक जाकर खत्म हो जाए, वो क्या होता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब आते हैं कुछ इससे टर्मिनेटिंग डेसिमल से रिलेटेड जो पॉइंट्स बनता है उसको हम लोग करने के लिए। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं इसको बोर्ड को साफ कर ले रहा हूँ। चलिए आइए देखते हैं। तो यहाँ पर जो होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल जो होता है, तो टर्मिनेटिंग डेसिमल जितने भी नंबर होंगे, एवरी टर्मिनेटिंग डेसिमल जो होता है वो क्या होता है, रेशनल नंबर होता है। ठीक है, मैं आगे जो वीडियो होगा, आगे का जो क्लास होगा उसमें मैं बताऊंगा कि टर्मिनेटिंग जो डेसिमल होता है, टर्मिनेटिंग जो डेसिमल होगा उसको हम लोग रेशनल नंबर में कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो एवरी जो रेशनल नंबर होता है वो क्या होता है, एवरी जो टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है वो क्या होता है, रेशनल नंबर होता है। तो आप लिख भी सकते हैं यहाँ पर कि एवरी टर्मिनेटिंग डेसिमल इज अ रेशनल नंबर, इज अ रेशनल नंबर। क्यों, क्योंकि किसी ना किसी पॉइंट पर जाकर क्या हो जा रहा है, इंड हो जा रहा है, किसी ना किसी पोजीशन में जाकर ये इंड हो जा रहा है। तो जो इंड होता है वो रेशनल नंबर है। ठीक है, रेशनल नंबर। ठीक है,
अब जो बात होता है नेक्स्ट जो होता है हम लोग टॉपिक रहेगा हमारा रिपीटिंग नंबर का। किसका? रिपीटिंग नंबर का। ठीक है, जिसको हम लोग रिपीटिंग डेसिमल बोलते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो का हमारा जो टॉपिक होगा वो क्या होगा? कल का जो टॉपिक है वो रिपीटिंग डेसिमल हो गया। उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग लेंथ पीरियड, बहुत ही मज़ेदार कल का भी टॉपिक है लेंथ पीरियड। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि जो टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल से नंबर जो होते हैं रेशनल नंबर के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, ये हमारा कल का टॉपिक है। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।